प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, दीपावली का त्योहार भी बड़े आराम से निकल गया और उसके बाद छोटे मोटे केसेस बढ़ने लगे और जैसा ही ऐसे होने लगा, बहुत से वीडियो की भरमार हुई कि अब तीसरी लहर आने वाली है। और मेरे पास बहुत से हमारे दर्शकों ने वीडियोस भेजे हैं, पूछा है कि क्या तीसरी लहर आएगी। अब लोग ये कह रहे हैं कि बहुत भयानक स्थिति होने वाली है, आपका इस पे क्या मत है। अब दर्शकों, बहुत सारे सवाल हैं, अलग अलग जवाब देना संभव नहीं होता है, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको फिर आश्वस्त करूंगा कोरोना को लेकर के, तीसरी वेव को लेकर के कि आखिर क्या होने वाला है। दर्शकों, 2018 में पहली बार मैंने शनि के परिवर्तन पर वीडियो बनाया था और कहा था कि आने वाला समय बहुत भयानक है। उसके बाद 2020 के अंदर कोरोना आया और आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि धनु राशि के अंदर 6 ग्रहों की युति बनी थी जो एक विषम परिस्थितियों का निर्माण का संकेत दे रही थी और हमने फिर कोरोना देखा। 2021 में मकर राशि के अंदर फिर 6 ग्रहों की युति बनी और हमने कोरोना की दूसरी वेव भी देखी। दर्शकों, मैंने पहली वेव के समय ही 2022 तक के ग्रहों को पूरा एनालिसिस किया था और उसके आधार पर मैंने कहा था कि कोरोना अभी मई 2021 तक प्रभावी रहेगा। ये पहले वेव की बात बता रहा हूं, तब दूसरे वेव की तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी खतरनाक होगी। लेकिन तब मैंने कहा था कि मई 2021 तक इस कोरोना को लेकर के हमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये खत्म हो गया है या कम हो गया है, हमें बहुत सावधानी रखनी है मई 2021 तक। और जब अगस्त सितंबर के अंदर कोरोना को लेकर के, यानी अगस्त सितंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूं, जब कोरोना को लेकर के हमें काफी रिलीफ मिला तो लोगों को ये लगा कि कोरोना चला गया। और मुझसे बहुत से लोगों ने प्रश्न किया था कि आप तो कहते थे कि मई 2021 तक चलेगा, अभी ये तो खत्म होने के कगार पर आ गया है। तब भी मैंने कहा था कि सावधानी रखिए, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। और आपने देखा कि मई के अंदर कैसे हालात बने। जब मई पर ये कोरोना पीक पर था, मई 2021 में, तब मैंने आपसे कहा था कि मई 2021 के बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हमें अब कोई चिंता नहीं करनी है और कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। दर्शकों, मैंने हमेशा आपको समय से बहुत पहले ग्रहों के आधार पर संपूर्ण फलादेश दिया है कि परिस्थितियां कैसी बनेंगी। इसमें मैंने अपनी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं लगाई है कि क्या माहौल हो रहा है, कैसे कम होगा, कैसे ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो फिर हम ग्रहों की प्रिडिक्शन को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां कुछ और होंगी, ग्रहों की परिस्थिति कुछ और कह रही होगी और दोनों को मिलाएंगे तो फिर भयानक स्थिति बन जाती है, तो फिर प्रिडिक्शन गलत हो जाती है। यही कारण था कि मई में जब 4 लाख केस प्रतिदिन थे, तब भी मैंने ये कहा था कि मई 2021 के बाद कोरोना बहुत तेजी से कम हो जाएगा और हम इस बीमारी से, इस परिस्थितियों से बहुत तेजी से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर ये 6 ग्रहों की युति जो बन रही है वो 2025 में बन रही है। अब अगर इनको थर्ड वेव से देखें तो थर्ड वेव 2025 में बननी चाहिए, लेकिन 2025 तक थर्ड वेव ये संभव नहीं है। ऐसे में 2025 की परिस्थितियां कुछ और होंगी, क्योंकि वो मीन राशि के अंदर बनेगी वो युति। तब ज्ञान का क्षय होगा तो उसे हम थर्ड वर्ल्ड वार से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन अगस्त 2021 में कुछ समय के लिए परिस्थिति ऐसी बनी थी जो इस बात का संकेत दे रही थी कि यदि हमने लापरवाही की तो थोड़े से केसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके संदर्भ में मैंने वीडियो बनाया और आपसे कहा था कि इस समय से इस समय तक, यानी कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक थोड़ी सी शांति रख लीजिए,
फिर अगले 2 माह यानी कि 15 सितंबर से 15 नवंबर अपने आप मैनेज हो जाएंगे, और 15 नवंबर का समय निकल गया, उसके बाद फिर हमें कोई चिंता नहीं करनी है। और अब 20 नवंबर को बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये एक शुभ संकेत है। उसके बाद 29 नवंबर को मंगल उदय हो रहे हैं, ये भी एक शुभ संकेत है। ऐसे में कोरोना को लेकर के तीसरी लहर के बारे में दावा करने का कोई औचित्य मुझे तो समझ नहीं आता है। अगर किसी के पास कोई एस्ट्रोलॉजिकल कारण हो, कोई कैलकुलेशन हो, तो बकायदा उसे सार्वजनिक मंच पर साझा करना चाहिए कि देखिए ये परिस्थितियां बन रही हैं और इसके कारण से हम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी। कोई लॉजिक होना चाहिए। यदि हम ज्योतिष के आधार पर कोई बात कर रहे हैं तो उसके पीछे ज्योतिषीय आकलन होना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मत क्या है, यह महत्वपूर्ण कभी भी नहीं हो सकता। ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है, यह महत्वपूर्ण है। मेरा आकलन गलत हो सकता है, लेकिन अगर मैंने ज्योतिष के आधार पर आकलन किया है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिषीय विद्या का जो कैलकुलेशन है, अगर आपने शुद्ध हृदयकरण से किया है, आप किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हैं, किसी इन्फ्लुएंस में आप नहीं हैं, कोई पक्षपात आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके द्वारा किया गया प्रेडिक्शन 100% सही होगा। दुनिया की कोई ताकत भी उस प्रेडिक्शन को गलत साबित नहीं कर सकती, क्योंकि आपने केवल ग्रहों के आधार पर वो प्रेडिक्शन किया है। ऐसे में अगर मैं ये कहूं तीसरी वेव आएगी, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसी ग्रहों की कोई परिस्थिति नहीं बन रही। दुनिया में क्या हो रहा है वो हम दुनिया पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ना पहले कोरोना को समझा था, ना आज समझ रहे हैं। वो पहले भी कोरोना को लेकर के लापरवाह थे और आज भी हैं। ऐसे में उनकी बात हम छोड़ देते हैं। हम भारत में रहते हैं और मैंने भारत को लेकर के कोरोना की प्रेडिक्शन की है, दुनिया को लेकर के नहीं। क्योंकि दुनिया के हर कोने के अंदर वहां का राष्ट्राध्यक्ष अलग होगा, परिस्थितियां अलग होंगी, वहां का कल्चर अलग होगा, वहां का खान पान अलग है, वहां की जलवायु अलग है, और वहां के ग्रहों की परिस्थिति लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी अलग है। ऐसे में मैं पूरे विश्व को तो नहीं देख सकता, लेकिन भारत के संदर्भ में मैंने पहले भी बहुत दावे से कहा था कि कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, क्योंकि ज्योतिष से कोई कारण ऐसा बन ही नहीं रहा है। और जब कारण नहीं बन रहा है तो प्रभाव कैसे आएंगे? इसीलिए दर्शकों, तीसरी लहर नहीं आएगी। कोरोना के केसेस भी अब थोड़े से 1000-2000 बढ़ जाए बात अलग है, लेकिन कोई बड़ा विस्फोट कोरोना के केसों में नहीं होगा। ऐसे में सुरक्षित रहिए, निश्चिंत रहिए, संभल के रहिए, प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। ग्रहों की हर परिस्थिति हमारे अनुकूल है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब जो परिस्थितियां बिगड़ रही हैं वो अलग तरह की हैं। वो जनता को प्रभावित नहीं करेंगी, बल्कि देशों को प्रभावित करेंगी, उनकी राजनीतिक हरकतों को परिवर्तित करेंगी और उनके थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगी। चाहे फिर चाइना के अंदर जबरदस्त विस्फोट हो रहे हो, एक ही हफ्ते में 10-10 विस्फोट होते हैं। इस बार सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है, बाढ़ उन्होंने देखी है, पाकिस्तान आर्थिक कंगाली देख रहा है, यूरोप के कई देश बड़े बदहाल स्थिति में आ चुके हैं, कोरिया के अंदर देखेंगे तो वहां खाने के लाले पड़े हैं। ये सब परिस्थितियां अलग तरह की हैं जो 2025 की पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। ऐसे में कोरोना को लेकर के जिनको जो वीडियो बनाना है बनाएं, लेकिन मैं फिर हमारे दर्शकों को खास तौर पर यह आश्वस्त करना चाहता हूं, निश्चिंत रहिए, कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। समय आने दीजिए। जो कोई भी जो दावे करता है, कोई जुलाई में करता था, समय चला गया, अगस्त में करता था, समय चला गया, अक्टूबर में करते थे, समय चले गए, अब अप्रैल की बात करते हैं, मई की बात करते हैं, जून 2022 की बात करते हैं, करने दीजिए। एक समय निकलने के बाद उन्हें सबके सामने माफी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा अब भारत में नहीं होगा।
इसीलिए दर्शकों, मैं हमारे दर्शकों को खासतौर पे बात कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर के निश्चिंत रहिए। जिन्होंने भी तीसरी लहर की भविष्यवाणी की है, सब गलत साबित होगी और तीसरी लहर नहीं आएगी। निश्चिंत रहिए, क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियों तो ऐसा कोई इशारा कर ही नहीं रही है। और जब ग्रहों की परिस्थिति ऐसा कोई इशारा नहीं कर रही, तो मैं कैसे कह दूं आप लोगों से कि तीसरी लहर आएगी। जब सब कुछ सही था, मैंने आप लोगों से कहा कि मई 2021 तक संभल के रहना। मजबूरी थी मेरा कहना, क्योंकि मैं देख रहा था कि मई 2021 तक परिस्थितियां विकराल रूप लेने की ताकत रखती हैं। ग्रहों की परिस्थिति वो कह रही है। तो सब कुछ सामान्य था, तो भी मैंने कहा कि मई तक सावधानी रखो। तो अब मैं ऐसे कैसे कह दूं कि तीसरी वेव आएगी, क्योंकि अब परिस्थितियां तो वही देख रहा था मैं, पहले भी वही थी, अब भी वही है और आगे भी वही रहेगी। तो जब एनालिसिस मेरा अब तक का सही है, तो अब मैं ये कैसे कह दूं कि तीसरी वेव आएगी। इसीलिए निश्चिंत रहिए, मैं तो 1000% आश्वस्त हूं कि हिंदुस्तान में कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। और आप देख भी रहे हैं, सिनेमा हॉल पूरी क्षमता से खुल चुके हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं, असेंबली होना शुरू हो चुकी है स्कूलों के अंदर, खेल शुरू हो चुके हैं, दर्शकों की संख्या पर प्रतिबंध हट चुका है, विवाह के ऊपर प्रतिबंध था कि इतने मेहमान बुला सकते हैं, वो प्रतिबंध हट चुका है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा है। और मैंने यहां तक भी कहा था कि अब दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। और आप देखिए, सेकेंड वेव के अंदर 4 लाख केस प्रतिदिन आने के बाद भी पूरे भारत में लॉकडाउन नहीं लगा। अगर आपको ध्यान हो मेरा वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था परिस्थितियां विकराल होंगी, थोड़ी सख्त पाबंदियां भी लगेंगी, लेकिन ये पाबंदियां हर स्टेट अपने अपने तरीके से लगाएगा। भारत के संदर्भ में अब संपूर्ण लॉकडाउन दोबारा नहीं लगेगा। ये बात मैंने कही थी। और आप देखिए, दूसरी वेव के अंदर इतनी खराब परिस्थिति होने के बाद भी लॉकडाउन संपूर्ण भारत में नहीं लगा। हर स्टेट ने अपने अपने तरीके से निर्णय लिया, जिनको जहां जैसे सख्ती करनी थी उन्होंने की, लेकिन इंडस्ट्री प्रोडक्शन होता रहा, दुकानदारियां चलती रही, काम होते रहे और हर चीज धीरे धीरे करके अब सामान्य भी हो गई। दर्शकों, यही होता है ग्रहों की ताकत। और इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मेरा उद्देश्य YouTube पर वीडियो बना करके व्यूज ज्यादा लेने का कभी भी नहीं होता है। मेरा उद्देश्य होता है कि मैं आप लोगों के सामने ज्योतिष के माध्यम से वो बात रख पाऊं जिसे जानना और समझना आपका अधिकार भी है, और जो आप हमारे चैनल पर मुझसे उम्मीद भी करते हैं। और वही काम मैं ईमानदारी से करता हूं। फिर चाहे मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम हो, व्यूज कम हो, ज्यादा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सच्चाई दिखाना, आपको सच्चाई से अवगत कराना और आपके हर दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा होना, ये मेरा पहला प्रयास है। और इसे मैं मरते दम तक पूरी ईमानदारी से अवश्य करूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।